जय श्री कृष्ण। आज 20 अगस्त बुधवार और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का पावन दिवस है। अतः आज ही के दिन प्रदोष व्रत का पालन किया जाएगा। तो चलिए इसी संदर्भ में एक बड़ी ही अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं, जिसके श्रवण से समस्त मनुष्य का कल्याण होता है और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा का सिंहकेतु नाम का एक पुत्र था, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था और क्षत्रिय धर्म के लिए सदैव तत्पर रहता था। अब एक दिन महाबली सिंहकेतु कुछ सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए और उसमें राजकुमार का एक सेवक, जिसने सबर अर्थात भील कुल में जन्म लिया था, वह शिकार की खोज में इधर उधर भटक रहा था। उस समय उसने एक जीर्ण शीर्ण टूटा हुआ पुराना मंदिर देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो जलाधार से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। अब सबर ने उसे साकार सौभाग्य के रूप में देखा और अपने पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर उसने शीघ्रता से ही उस शिवलिंग को उठाया और बुद्धिमान राजकुमार को दिखाते हुए कहा कि हे प्रभु, देखो यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहाँ पड़ा हुआ देखा। मैं भक्ति पूर्वक इसकी पूजा करूँगा। कृपा मुझे पूजा की विधि बताए, ताकि मुझ जैसे व्यक्ति जो मंत्र नहीं जानते, वह भी इस प्रकार भक्ति से की गई पूजा से भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। अब निषाद के इस प्रश्न पूछने पर हास्य विनोद में निपुण राजकुमार ने हंसकर कहा कि शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके नित्य संकल्प पूर्वक शुद्ध जल से अभिषेक करो। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए पत्ते और पुष्प, धूप दीप आदि से उनका पूजन करो। चिता की भस्म अर्पित करो और भगवान को अपने भक्षण योग्य भोजन का नैवेद्य अर्पित करो। पुनः धूप दीप आदि अर्पित करो। यथा योग्य नृत्य, वाद्य नृत्य, गान आदि करो। तत्पश्चात विधि पूर्वक प्रणाम करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। शिव पूजा का यही सामान्य विधान है। अब अपने गुरु से इस प्रकार उपदेश पाकर वह चंडक नामक देहधारी उन्हें प्रणाम करके अपने घर आया और प्रतिदिन महेश्वर की लिंग मूर्ति की पूजा करने लगा। वह प्रतिदिन चिता की राख अर्पित करता था। धूप दीप पुष्प अक्षत आदि अपनी प्रिय सभी वस्तुएं वह सबसे पहले भगवान शिव को अर्पित करने लगा। उसके बाद स्वयं भी भगवत प्रसाद ग्रहण करता। इस प्रकार वह अपनी पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा करने लगा और इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा आराधना करने में उनके अनेक वर्षों बीत गए। अब एक दिन हुआ यूं कि जब वह सबर शिव जी की पूजा करने बैठा तो उसने देखा कि पात्र में राख नहीं बची है। तब वह तुरंत उठा और राख ढूंढने के लिए दूर दूर तक गया, किंतु उसे राख कहीं भी नहीं मिली। अतः वह थक हार कर अपने घर को वापस लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर बोला, प्रिय, मुझे राख नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? आज मेरे शिव जी की पूजा में विघ्न पड़ गया। मैं पूजा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अब इस प्रकार अपने पति को असमंजस की परिस्थिति में देखकर सबर की पत्नी बोली कि हे नाथ, आप भयभीत मत होइए। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हमारा यह घर बहुत पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगा देती हूँ और फिर मैं उसी अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगी, तो आपके लिए बहुत सारी राख तैयार हो जाएगी। तब सबर ने कहा, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। तुम इस नवयौवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो? तब सबर की पत्नी बोली, जीवन की सफलता उसमें ही है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। तो फिर सोचिए कि जो साक्षात शिव के लिए अपने प्राणों का त्याग करता है, उसके विषय में तो क्या कहा जा सकता है। मैंने इतनी कठोर तपस्या की है कि मैं भगवान शिव की प्रीति हेतु अग्नि में अपने प्राणों का बलिदान कर रही हूँ। अब अपनी पत्नी में ऐसी स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर तथास्तु कहकर दृढ़ निश्चयी सबर ने उसकी प्रशंसा की और स्वामी की आज्ञा पाकर सबरी ने स्नानादि से शुद्ध होकर आभूषण धारण करके घर में अग्नि जलाकर भक्ति पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की और अपने पतिदेव को प्रणाम करते हुए हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान कर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार होकर हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगी कि हे भगवान, मेरी इंद्रिया आपकी पूजा के पुष्प बने, यह शरीर धूप और दीप बने, मेरी कामेंद्रिया आपकी सेवा में सुकुशल रहे। इस समय यह आत्मा आपकी पूजा का फल प्राप्त करे। मैं धनपति कुबेर का पद नहीं चाहती, मैं अचल स्वर्ग की कामना भी नहीं रखती और मैं ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं रखती।
मैं तो मात्र यही चाहती हूँ कि यदि इस संसार में पुनः जन्म लूँ तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणों का मनोहर रसपान करने वाला ततैया बनूँ। हे मेरे प्रभु, यदि मुझे सैकड़ों जन्म भी लेने पड़े तो भी मेरे मन में अज्ञान का मायाजाल प्रवेश न करे। मेरा हृदय आपके चरण कमलों से क्षण मात्र भी अलग न हो। हे महेश्वर, आपको सत सत नमन है। इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चयी सबरी बिना भयभीत हुए अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में ही जलकर राख हो गई। तब सबर ने राख लेकर जले हुए घर के पास भगवान शिव की पूजा की और पूजा के समाप्त होने पर उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ, जो प्रतिदिन यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आती थी। और स्मरण होते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। अब अपनी पत्नी और घर को पहले जैसा देखकर सबर आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, अरे अग्नि अपने तेज से वस्तुओं को जलाती है, सूर्यदेव तो अपनी किरणों से ही तपते हैं। मेरी पत्नी तो अग्नि में जल गई थी, वह जीवित कैसे हो गई? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह स्वप्न है या कोई भ्रम जो मुझे भ्रमित कर रहा है। ऐसा विचार करते हुए सबर ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम तो अग्नि में जलकर राख हो गई थी, फिर तुम यहाँ कैसे आई और इस जले हुए घर को पहले जैसे कैसे बना दिया? तब सबरी ने उत्तर दिया कि जब मैंने घर में आग लगाई और उसमें प्रवेश किया तब से मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। न मैंने अग्नि को देखा है और न उसके ताप की अनुभूति की है। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने पानी में प्रवेश किया है और फिर आधे पल के लिए तो मुझे ऐसा हुआ कि जैसे मैं गहरी नींद में हूँ और अब मैं जागी हूँ। और उठते ही मैंने देखा कि हमारा घर नहीं जला है और अब भगवान की पूजा के अंत में मैं आपके पास प्रसाद लेने आई हूँ। अब इस प्रकार जब वे दोनों दंपति आपस में प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे तभी उनके सामने एक अत्यंत अद्भुत विमान प्रकट हुआ। उसमें आगे की ओर भगवान शंकर के 4 सेवक बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान में बिठाया। अब सबर और सबरी को शरीर का भी त्याग नहीं करना पड़ा और शिवदूतों के हाथों का स्पर्श होते ही निषाद दंपति के शरीर तुरंत उनके समान दिव्य हो गए। अतः सभी अच्छे कर्मों में श्रद्धा रखनी चाहिए। अब क्योंकि सबर ने नीच कुल में जन्म लेते हुए भी श्रद्धा के बल पर योगियों की गति प्राप्त की, उत्तम कुल में जन्म लेने से क्या लाभ? यदि श्रद्धा ना हो तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होने से भी क्या लाभ है? जिसके हृदय में सदैव भगवान शिव की भक्ति रहती है उससे बढ़कर तीनों लोकों में कोई धन्य नहीं है। तो यह है आज की हमारी प्रदोष व्रत की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।